नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन स्टडी पर। तो देखिए भाई, कुछ अगर हम बात करें कि न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या चेंजेस अभी होने वाले हैं और जितनी भी परीक्षाएं हैं, कौन कौन सी जो परीक्षा है वो टल गई है। जैसे कि आप पहली लाइन में ही देख सकते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, हरियाणा एसएससी और एचपीएससी की परीक्षा टल चुकी है। तो हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं वो टल गई हैं। देन ध्यान से देखना भी, हरियाणा एसएससी की परीक्षाएं हैं वो भी, उनके ऊपर भी तलवार लटक गई है। और एचपीएससी है, उनके ऊपर तो आपने देखा ही होगा कि जो अभी डेंटल सर्जन का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में हमने देखा था कि उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, उसके बाद हम बात करें और क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न पत्र अब लीक नहीं होंगे, तो इसके लिए जो आयोग है वो क्या क्या अपनी तरफ से स्टेप उठा रहा है ताकि कोई भी प्रश्न पत्र है वो अब लीक नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राम सचिव और पटवारी की परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर देखा जाए कि एचपीएससी का डेंटल वगैरह जो इसका जो एग्जाम था उसका तो हमें पता है वो तो रद्द होगी ही होगी। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि एचसीएस का जो पेपर होना था, एचसीएस का पेपर सबको पता है भाई, उसका मेंस का पेपर होना था दिसंबर में, वो भी टल गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ग्राम सचिव और पटवारी भी अभी हाल ही में ही होने वाला है भाई, दिसंबर में ही होने वाला है 26, 27, 28 को। क्या वो होगा या नहीं होगा, वो बच्चों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं, महिला सिपाही फाइनल रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे कि जो फाइनल रिजल्ट है उससे पहले जो हमारी महिला सिपाही लगने वाली हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनका एग्जाम क्वालिफाई है, जिन्होंने फिजिकल दिया था, उसके बाद उन्होंने क्या करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं भाई, पहली खबर क्या है। हम देख सकते हैं कि डेंटल सर्जन भर्ती में फर्जीवाड़े के बाद आयोग का क्या फैसला है, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या फैसला इन्होंने लिया है। अब एचसीएस, जो एचसीएस का एग्जाम हुआ था, प्री का रिजल्ट आ चुका था, मेंस का एग्जाम अभी होना था, तो एचसीएस की मुख्य परीक्षा भी टल गई है अभी, 3 से 5 दिसंबर तक यह होनी थी। तो सभी ध्यान से सुन लीजिएगा, एचसीएस की परीक्षा जो मेंस होने वाली थी 3 से 5 दिसंबर, वो अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो एचसीएस भी एचपीएससी के अंडर आता है, और बात करें डेंटल सर्जन, ये भी एचसीएस हमारा बात करें एचपीएससी के अंडर आता है। तो एचसीएस और डेंटल सर्जन दोनों एचपीएससी के अंडर आता है। तो एचपीएससी के जो हम बात करें उप सचिव थे, है ना, जो डिप्टी सचिव की हम बात कर सकते हैं, तो डिप्टी सचिव जो थे, है ना, उनको अभी पकड़ा गया था, अनिल नागर जिनका नाम है, तो वो अभी उनको गिरफ्तारी की गई है और वो रिमांड पर है। तो अभी देखिए, डेंटल सर्जन की अगर जो भर्ती है उसमें उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनका ये शक भी जा रहा है कि इन्होंने एचसीएस को भी कहीं ना कहीं इसमें बात करेंगी फर्जीवाड़ा किया ही होगा, ठीक है। और सिर्फ एचपीएससी ही नहीं, हरियाणा एसएससी में भी इनका या इनके साथी जो थे उनका कहीं ना कहीं रोल रहा है एग्जाम को हम बात करें लीक करवाने में, ठीक है। हम देखते हैं अभी क्या है, एचपीएससी एचएसएससी दोनों चीज़ है भी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैम ये सिर्फ इसमें एचसी अब बात करें कि एचसीएस और एचपीएससी का ही जिक्र हो रहा था, तो यहाँ आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है, एचपीएससी और एचएसएससी ने कई परीक्षा, जो हमारी कई भर्ती परीक्षा है वो स्थगित कर दिया भाई, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें, देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी जो है, इसमें डेंटल सर्जन भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद आयोग ने अब एचसीएस, हमारा एचसीएस का जो एग्जाम था उसकी मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 3 से 5 दिसंबर 2021 तक पंचकुला में होनी थी, ठीक है भाई। परीक्षा का नया शेड्यूल जो है अभी जारी कर दिया जाएगा, जो अभी तक तो आया नहीं है। तो अभी देखिए भाई, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से निकल कर आएंगी, तो चीज़ें एकदम से नहीं हो पाएंगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इस परीक्षा को रद्द करने का कारण हमें पता है, ठीक है, इसमें बता दिया गया है भी क्या है। अगर हम बात करें आगे, हमारा जो है कि इससे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है हमारा, हरियाणा एसएससी ने 21 या 22 नवंबर को होने वाली भर्ती परीक्षा को भी एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था, ठीक है भाई। 21 या 22 नवंबर को जो परीक्षा होनी थी उसको भी टाल दिया गया है। आयोग की ओर से 156 पदों पर भर्ती की जानी है, ठीक है भाई। एचसीएस में अगर हम बात करें, जो डिप्टी सचिव अनिल नागर और 2 अन्य की गिरफ्तारी के बाद से उनको रिमांड पर भेज दिया गया। अभी उनकी रिमांड अभी चल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो निकल कर आएंगी। रिमांड का मतलब देखो भी, आप जानते होंगे कि उनको मतलब सारी डिटेल उनकी निकलवाई जाएगी, चाहे उनको टॉर्चर करके, मार के, पीट कर, खाना ना देकर, कैसे भी कर कर सारी सच्चाई निकलवाई जाएगी, और डेफिनेटली वो सारा सच वो बोल देंगे, ठीक है।
इसलिए दोनों भर्ती करने वाली संस्थाओं ने अभी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है, चाहे वो हरियाणा एसएससी है या फिर वो एचपीएससी है, दोनों ने ही बंद कर दी है। नया शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, तो जैसे ही नया शेड्यूल आएगा तो आपको बता दिया जाएगा भाई, ठीक है। अब 156 पदों पर जो हमारा हम बात करते हैं उसका जो शेड्यूल है वो जल्दी ही जारी हो जाएगा। उसके बाद करते हैं युवाओं की उम्मीद टूट चुकी है भाई, नोटिस के बाद काफ़ी चेहरे उतर गए हैं। जो बच्चा इतने सालों से एचसीएस की तैयारी कर रहा था, है ना, तो डेफिनेटली भाई मेहनत करने वाले बच्चों का तो चेहरा उतरेगा ही उतरेगा, है ना। पैसे देने वालों का तो उतरा ही है, उनका तो चलो उतरना ही चाहिए, बट जो मेहनत कर रहे थे उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ है भाई। उनका देखो, सिर्फ एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, उसके साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है, पूरे परिवार को उम्मीद होती है, पूरे उनके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको उम्मीद होती है ना। अब देखो भाई, ये परीक्षाएं हैं, हम बात करें ये भर्ती होनी थी, कौन सी होनी थी, 14 सितंबर 2019 को कुल 755 पदों के लिए अगर हम बात करें आवेदन मांगे गए थे। 11 नवंबर को अगर हम बात करें 1 नवंबर को इनमें से 126 पदों की भर्ती का शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें 20 नवंबर को अगर हम बात करें HSIIDC के 6 सहायक, ठीक है, अगर वो हमारे इलेक्ट्रिकल वाला जो था उसमें 36 सहायक प्रबंधक, ठीक है। तो ये सब आप इसमें देख सकते हो थोड़ा डिटेल में कि कौन कौन से इसमें जो एग्जाम है वो इसमें होने वाले थे, ठीक है। तो इसको आप जूम करके देख लेना भाई, ठीक है, वीडियो में तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें से थोड़ा डिटेल में देख लेना ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है ना। अब देखिए भाई, डेंटल सर्जन की भर्ती भी हो सकती है रद्द, डेफिनेटली भाई रद्द तो होगी ही, जब इतना पैसा चला है, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में क्या देखेंगे, रद्द हो ही सकती है। तो 2 दिन पहले ही हुआ था फर्जीवाड़े का खुलासा, ठीक है, तो हमने देखा ही था अभी न्यूज़ में कि 2 दिन पहले ही इसका हमने खुलासा हो चुका था। चलिए भाई, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। ये क्या है, प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में नकल पर लगेगी लगाम, मतलब अब नकल भी नहीं हो पाएगी और प्रश्न पत्र भी लीक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आयोग ने क्या क्या तैयारी की है वो भी हम देख लेते हैं। तैयार किया जा रहा है फुल प्रूफ प्लान, ठीक है, फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। डीजीपी की ओर से आईजी करनाल रेंज की अगुवाई में किया गया है कमेटी का गठन, मतलब एक कमेटी बना दी गई है, जिसका मतलब अगर कुछ भी उसमें दिक्कत या परेशानी आएगी तो ये जो कमेटी है वो ही इसके जिम्मेवार होगी, ठीक है। अगर बात करें नकल गिरोह पर प्रभावी कौन अंकुश लगाने पर प्रश्न पत्र लीक मामले को रोकने के लिए सरकार की ओर से आईजी करनाल रेंज की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कैथल और पानीपत के एसपी को भी शामिल किया गया है। देखिए भाई, इतने बड़े बड़े लोगों को शामिल तो किया जाएगा, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। कमेटी नकल गिरोह के अगर हम बात करें मोड ऑफ अप्रेंटिस, ठीक है, तौर तरीके जो होंगे उसके, ठीक है, इस भाई ये तरीका होगा वो तरीका होगा, इसके सहित तमाम जानकारियां वो जुटाएंगी, जिसके बाद आईजी के माध्यम से यह रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी। तो इसमें सारा शेड्यूल भाई अच्छे से जारी किया जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर कहीं से पता लगा कि प्रश्न पत्र लीक हो रहा है या कहीं नकल हो रही है तो सीधा सीधा इनको वहां से पकड़ा जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब मेहनत करने वाले बच्चों को ही नौकरी मिलने वाली है, ठीक है। चलिए भाई, अगला हम बात करें कि अगला क्या है, महिला सिपाही भर्ती से जुड़ा जो सवाल है वो क्या है देख लेते हैं। फाइनल रिजल्ट से पहले अभ्यर्थी को गलत जानकारी हटाने का विकल्प दे दिया गया है, मतलब किसी ने अगर गलत जानकारी भर दी गई है, जैसे कई बार देखो गलती से भी गलत जानकारी भर दी जाती है, मान लो कोई जनरल में है, उसने फॉर्म फिल किया हो और गलती से वहाँ एससी भर दिया हो और अब वो एग्जाम जब उसने क्वालिफाई कर लिया तब उसने देखा था कि अरे अरे ये तो क्या हो गया, गलती से एचसी में हो गया है, या फिर कुछ और भी हो सकता है गलती से हुआ हो, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो वो जानबूझकर कर दी गई हो कि किसी के पास एक्सपीरियंस ना हो, उसने झूठा एक्सपीरियंस बनवा लिया हो, है ना। अब एक्सपीरियंस वाली बात भी हो सकती है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाला है वो भी कई लोगों ने अपना फर्जी बनवाया हुआ है। तो कुछ भी महिला सिपाही भर्ती से रिलेटेड कुछ भी किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन गलती से भरी है या जानबूझ के भरी है या कोई खाली छोड़ाया था अपनी ओएमआर वगैरह, कुछ भी इसमें गड़बड़ अगर किसी ने की है तो उसको एक मौका सरकार दे रही है। अगर फिर भी ये जो है इनमें से कोई नहीं सुधरा, कुछ चीज़ें नहीं चेंज की है तो उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा अभी, ठीक है। एक चांस दे रही है भाई गवर्नमेंट, देखो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट एक चांस भी दे रही है, अभी भी मौका है भाई, संभल जाओ, अदरवाइज तो आपके ऊपर केस बनना ही बनना है, ठीक है भाई। तो इसमें देखो जो अगर मेरिट की बात करें इसमें क्या होना था, एक पहले इसमें हम देख लेते हैं, जैसे ये रेड्स करके इन्होंने दे रखा है
कि अगर उन्होंने सामाजिक, आर्थिक या फिर डिग्री से संबंधित गलत जानकारी दी है तो वे उसे हटा सकते हैं। सही पात्र होते हुए किसी को अंक नहीं मिले हैं तो उसके लिए आयोग रविवार से लिंक खोल रहा है। तो अभी संडे से, मतलब आज से ही ये लिंक खोल दिया जाएगा। 1100 पदों पर महिलाएं सिपाही की भर्ती होनी है भाई, ठीक है। तो किसने भी कुछ भी गड़बड़ कर रखी है तो अपना भाई चेंज कर देना उसमें, ठीक है। अतिरिक्त अंक हासिल करने वाले जितने भी आपको लग रहा है कि आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल रहे हैं और किससे, फर्जीवाड़े से, तो उसको हटा लो भाई, ठीक है। वरना जो बन रहे हैं ना वो भी नहीं बनेंगे, 0 मार्क्स मिलेगा और ऊपर से केस होगा, वो अलग से, आगे एग्जाम तक नहीं दे पाओगे आप, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसमें ऐसे बनेगी भाई मेरिट, कैसे बनेगी। 80 नंबर की लिखित परीक्षा हुई है, सबको पता है 80 नंबर की हमारी रिटन, हमारे बात करें एग्जाम हुआ है। 10 नंबर एजुकेशन के तय किए गए थे, जिसमें से हम बात करें 4 अंक ग्रेजुएशन के मिलेंगे, ठीक है जी। 3 अंक पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे ग्रेजुएशन तो हो गया, बीए है, बीएससी है, कुछ भी है। पोस्ट ग्रेजुएट जैसे उनकी पीजी डिग्री जिसे हम बोलते हैं, क्या हो जाएगी, जैसे आप मास्टर्स बोल सकते हो जिसको, ठीक है ना, जिसमें कि एमएससी है, अगर हम बात करें एमटेक का कुछ भी है, मास्टर्स डिग्री, उसके में आपको मिलेंगे कितने भाई, 3 अंक मिलने वाले हैं। 4 अंक ग्रेजुएशन के, 3 अंक पोस्ट ग्रेजुएशन के, 3 अंक एनसीसी के, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है, नेशनल कैडेट कोर का, उसको 3 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और देखिएगा भाई और कैसे मिलने वाले हैं, तो 10 अंक सोशल इकोनॉमिक के तय किए गए हैं। परिवार में किसी को मान लो कोई जॉब नहीं है, परिवार में कोई भी नौकरी पे नहीं है। अब कुछ लोगों ने ऐसा किया हुआ है, किसी का पिता है वो नौकरी पे है मगर उसने जॉब लेस दिखा दिया कि मेरे पिता की नौकरी नहीं है, तो वो अपना चेंज कर लेना भाई, फंसोगे ही फंसोगे। पहले इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा जाता था, अब पूरी डिटेल निकलवाई जा रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से निकलवाई जा रही हो भाई, ठीक है ना। डिटेल निकलवाई जा रही है, बिल्कुल सच्चाई है, कुछ झूठ नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो इसके बाद अगर हम बात करें, परिवार में कोई जॉब ना हो एक तो वो 5 अंक, पिताहीन होने पर 5 अंक, ठीक है। किसी के पिता नहीं है तो उस बच्चे को 5 अंक मिलेंगे। अनुभव के 8 अंक है भाई, किसी का एक्सपीरियंस है तो उसके मैक्सिमम आपको 8 अंक मिल सकते हैं। किसी ने फर्जी अंक ये अपना बनवा रखा हो एक्सपीरियंस, तो वो भाई अपना हटा लेना, कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, मौका दिया जा रहा है। फिर बोलना मत कि गवर्नमेंट ने बताया नहीं था या फिर मैडम ने नहीं बताया था, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, घुमंतु जनजाति के भी 5 अंक दिए गए हैं, ठीक है। अब किसी ने फर्जी ये बनवा लिया है तो भाई सुधर जाओ और अपना चेंज करवा लीजिएगा। अधिकतर 10 अंक 20 में दिए जाएंगे, 10 अंक ही दिए जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये था भाई आज की डिटेल थी कुछ, तो ये 3-4 न्यूज़ मेरे सामने आई थी तो मुझे लगा कि मैं बच्चों के सामने शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते लिखते रहिएगा और देखते रहिएगा डिवाइन स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।